गाइस, स्वागत है आप सभी का। अभी तक हम लोगों ने मिक्सचर के फर्स्ट लेक्चर में बेसिक जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जो कि ये होता है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है ए और बी का, और इस मिक्सचर की कुछ क्वांटिटी निकाल करके उसे रिप्लेस किया जाता है किसी एक लिक्विड ए या बी से, तो उसके बाद आपको रेशियो दिया होता है, पूछता है कितने भाग निकाला, या इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व करना सीखा था। इसके आगे अब ये जो क्वेश्चन बनते हैं ये रिपीटेड फॉर्म में क्वेश्चन आपसे पूछता है कि यही प्रक्रिया अगर 2 बार 3 बार 4 बार इस तरह से अगर दोहराई जाए, इसी में आपको बोलेगा कि ये ऐसा किया गया, एक बार निकाला गया और ये प्रक्रिया 3 बार दोहराएगी, उसके बाद आपको रेशियो दिया होगा और इनिशियल आपसे क्वांटिटी पूछेगा, इस तरह का क्वेश्चन आपसे बनता है। ठीक है, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना होता है, कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, वो यहां पर हम लोग सीखेंगे। ठीक है, देखो जैसे आपके पास इनिशियल हम लोगों ने माना कि A लीटर क्या है, प्योर फॉर्म में आपके पास मिल्क है। ठीक है, प्योर मिल्क इसलिए ले रहा हूं ताकि इस तरह के क्वेश्चन क्योंकि ज्यादातर आते भी हैं, तो इस तरह से आप बेसिक वे में इसको समझ पाएंगे। ठीक है, और हमने माना कि इसको कैसे है, बी अमाउंट इसका निकाल लिया जाता है, बी लीटर प्योर मिल्क निकाला गया और उसकी जगह पर क्या किया गया, बी लीटर ही प्योर फॉर्म में क्या डाल दिया गया, वाटर डाल दिया गया, प्योर हो या फिर थोड़ा बहुत इम्प्योर भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रोसेस को फिर से दोहराएंगे, तो देखो अब यहां पर क्या हो गया होगा, ए लीटर है तो प्योर मिल्क कितना बचा होगा, बी लीटर उसमें से कम हो गया होगा, तो ए माइनस बी, ये क्या होगा, प्योर आपका मिल्क बचेगा इतना, और इसमें कितना अमाउंट आ गया होगा वाटर का, बी लीटर वाटर का अमाउंट इसमें आ गया होगा। इसके बाद इसी प्रोसेस को क्या बोलता है, फिर से रिपीट करता है। फिर से कैसे रिपीट करता है, यहां पर बी लीटर, अब प्योर मिल्क तो बचा नहीं है तो मिक्सचर को बोलता है, और इस बार मिक्सचर को क्या करते हैं, बी लीटर मिक्सचर आपको निकालना है और उसको रिप्लेस कर देना है फिर से क्या, वाटर से। ठीक है, ये प्रोसेस आपसे अगर बोलता है इस तरह से रिपीट करता है, यहां पर मैंने 2 बार इस प्रोसेस को रिपीट किया, आपसे क्वेश्चन पूछता है क्या, इसी प्रोसेस को अगर बार बार रिपीट करते हैं तो अब जो ये मिक्सचर बनेगा, ठीक है, इसमें आपको बताना होगा रेशियो क्या होगा, या फिर यहां का आपको रेशियो दे दिया जाएगा और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें एक बेसिक सा फॉर्मूला भी आपको दिया जाता है। क्या फॉर्मूला होता है कि रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ जो प्योर मिल्क है, पूछता है कि एंड में जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो मिक्सचर मिलेगा, उसमें प्योर मिल्क कितना होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी देखो होता है, ये क्या होता है, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। ये किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, इनिशियली यहां पर पूरा था तो पूरा आप रख दोगे, अगर पूरा नहीं भी होता है तो उसके लिए यहां पर फॉर्मूला बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि इनिशियल में प्योर मिल्क नहीं रहेगा, आपको बोलेगा कि यहां पर कुछ परसेंटेज ऑफ मिल्क था। ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बनते हैं, इस वजह से यहां पर फॉर्मूले में आता है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, और इसके बाद क्या होगा, 1 माइनस कितना मिक्सचर आप निकाल रहे थे, हर बार रिप्लेस कर रहे थे, बी लीटर, तो 1 माइनस में बी लीटर, और अपॉन में क्या आता है, टोटल मिक्सचर। ठीक है, टोटल मिक्सचर कितना था, ए था, तो आप इसको इस तरह से लिखते हो टोटल मिक्सचर। ये आपका जो फॉर्मूला है ये जनरेट होता है, और इस ब्रैकेट की पावर आती है n, जहां पर n क्या डिनोट करता है, इस प्रोसेस को आपने कितनी बार रिपीट किया। तो ये बेसिक सा फॉर्मूला है। अब हम लोग इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं, देखो यहां पर ये फॉर्मूला था आपका रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, और यहां पर आ गया था आपका ये किसके बराबर था, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, ब्रैकेट में 1 माइनस बी अपॉन टोटल क्वांटिटी की पावर n। तो देखो इसको इनिशियल क्वांटिटी को हम लोग इसके अपॉन में लिख सकते हैं, और क्योंकि जब तक, दोनों चीजें बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि जब तक आपकी इनिशियल क्वांटिटी क्या है, प्योर मिल्क है, तो इसको आप टोटल क्वांटिटी से भी आप रिप्लेस कर सकते हो। इनिशियली क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क क्या है, जो आपका ये मिक्सचर था, ये पूरा का पूरा कैसा था, प्योर मिल्क से ही भरा हुआ था ना। अगर ये प्योर मिल्क से भरा था तो इस केस में ये जो इनिशियल क्वांटिटी है और ये जो टोटल क्वांटिटी है मिल्क की, ये आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो इस वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर रिमेनिंग क्वांटिटी जो भी आएगी, ठीक है, तो ये रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क और टोटल क्वांटिटी, इनका जो रेशियो होता है ना, देखो बहुत ध्यान से समझना, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ किसकी, प्योर मिल्क की, और टोटल क्वांटिटी का जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है। देखो टोटल क्वांटिटी कितनी थी, ए थी, ये किस केस में फॉर्मूला है, जब टोटल क्वांटिटी इनिशियली जो थी वो क्या थी, प्योर मिल्क थी। जब प्योर मिल्क थी यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी है आपकी, ए ही है। अगर ये टोटल जो मिक्सचर की क्वांटिटी है ये अगर ए है, तो यहां पर टोटल क्वांटिटी की जगह पर भी मैं क्या रख सकता हूं, ए रख सकता हूं। तो यहां पर जब आप ए रखोगे तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी अपॉन ए की पावर n। ठीक है, अब ये जो रेशियो, ये जो फॉर्मूला जनरेट होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे।
कैसे अलग तरीके से समझेंगे वो भी देखो। आप ये मानोगे कि इनिशियली कितना था, स्मॉल ए, ठीक है, ये टोटल मिक्सचर था, इसमें से आपने बी लीटर का चेंज किया तो बी प्योर, जो प्योर मिल्क है वो कितना कम हो गया, ए माइनस बी कम हो गया, ठीक है। अब अगले वाले केस में यहां पर ये ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टोटल मिक्सचर, और फिर से क्योंकि बी का आपने चेंजेस किया है तो हम लोग क्या करते थे, इनिशियल क्वांटिटी को क्या मान लेते थे, हम लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो में सीखा था कि टोटल क्वांटिटी जो है वो प्योर मिल्क मान लेते थे। तो कितने की कमी हुई, बी की, तो ये आपका क्या आ जाता था, ए माइनस बी। और इस प्रोसेस को जितने भी बार करो, मान लो अगर आपने 3 बार किया तो ये आपका 3 बार आएगा, यहां पर आप लगा दोगे क्या, सक्सेशन। सक्सेशन का कॉन्सेप्ट जब मैंने आपको परसेंटेज में सिखाया था और मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको इसको समझना है, तो वही प्रोसेस, वही जो तरीका था वो हम लोग यहां पर लगाएंगे। यहां पर एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या होगा, ए क्यूब, और इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब, ठीक है। और यहां पर ये जो वैल्यू होगी ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये आपको रिप्रेजेंट करेगी रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। ये प्योर मिल्क अब कितना बचा है फाइनल सॉल्यूशन में, ये आपको बताएगा। और ये क्या बताएगा, टोटल क्वांटिटी या फिर इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, क्योंकि इनिशियली क्या है, पूरा का पूरा प्योर मिल्क ही था, तो इस वजह से ये आपको क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल क्वांटिटी या इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, ठीक है। इसमें आप इसको टोटल क्वांटिटी की तरह ही यूज करोगे और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस होंगे वो इस फॉर्मूले से ही सॉल्व हो जाएंगे। इसमें आपको क्या है, फॉर्मूला नहीं याद करना है, आपको ये तरीका याद रखना है, क्या कि ए से ए माइनस बी, यानी कि प्योर मिल्क कितना है, अगर इनिशियली ए है तो अब कितना बच रहा है, ए माइनस बी। और अगर इस प्रोसेस को 2 या 3 बार करेंगे तो ए माइनस बी में उतनी ही पावर आ जाएगी और ए की पावर भी उतनी ही हो जाएगी, ठीक है। और ये जो रेशियो होगा ए क्यूब का ए माइनस बी के क्यूब से, यही रेशियो आपको देखो यहां पर लिखा हुआ है, इसको अगर मैं n की वैल्यू 3 रख दूं तो ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी का क्यूब अपॉन में ए क्यूब, इफ कितना, n इज इक्वल टू 3। अगर n की वैल्यू 3 है तो देखो सेम फॉर्मूला बन गया कि नहीं, 3 बार आपने किया तो ए क्यूब और ए माइनस बी क्यूब में सेम फॉर्मूला बन गया ना भाई। देखो यहां पर ये टोटल क्वांटिटी आ गया, और ये किस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, जब तक आपकी जो इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क है वो टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क के बराबर है, यानी कि इनिशियली जब प्योर मिल्क से स्टार्ट होगा तब ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसको यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। देखो इनिशियल पहला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 90 लीटर दूध है, 90 लीटर दूध है तो प्योर फॉर्म में मिल्क हो गया, 18 लीटर दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला दिया जाता है। अब देखो यहां पर आप इसको क्या लिखोगे, 90 था, 18 लीटर हटाया गया तो बचेगा कितना, 72। और आपको पता है ये जो लाइन हम लोग खींचते हैं इसमें ये दोनों साइड क्या होते हैं, रेशियो के फॉर्म में लिखें तो सबसे इजी रहता है, तो रेशियो के फॉर्म में लिखोगे, देखो 18 से कट रहे हैं दोनों, 18 पंचे 90 और 18 36 18 चौको 72, ठीक है। तो 5 से 4 हर बार हो जा रहा है, और क्या बोल रहा है, मिला दिया जाता है, इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया जाता है, तो 2 बार आप और इसको दोहरा दोगे, देखो 5 से 4 यानी कि टोटल कितनी बार, 3 बार आपको ये प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी। इसके बाद क्या बोल रहा है, तीसरे प्रतिस्थापन के बाद दूध की बची हुई मात्रा बताइए। यहां पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आ जाएगा, 125, और यहां पर इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे, 4 चौको 16 चौको 64। यहां पर ये वैल्यू आपको क्या रिप्रेजेंट करती है, अब प्योर फॉर्म में मिल्क कितना बचा है, ठीक है। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ प्योर मिल्क, जो कि टोटल क्वांटिटी के बराबर ही है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, आप लिखोगे 125 की वैल्यू क्वेश्चन में कितने के बराबर है, 90 के बराबर है, तो 64 की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आ जाएगा 64 गुणे में 90 डिवाइडेड बाई 125। देखो 5 से कट रहा है, काट दो, ये 5 से कटेगा, यहां पर आ जाएगा 25, यहां पर ये 5 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा, 2 9 दूनी 18। देखो अब यहां पर आपको 25 है, 25 से तो कटेगा नहीं, तो एक तरीका क्या हो सकता है कि आप इसको पूरा पूरा मल्टीप्लाई करो, यूनिट डिजिट यहां पर लगेगी नहीं। एक तरीका हम लोगों ने डिजिटल सम का सीखा हुआ है, डिजिटल सम हम लोग अप्लाई करते हैं। देखो यहां पर 8 और 1 9 है, यहां पर 6 और 4 10 1 है, और 5 और 2 7 है, 7 में 4 से गुणा करते हैं तो ऊपर 4 से गुणा होगा, 9 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, यानी कि जो डिजिटल सम है वो 9 आना चाहिए। देखो चेक करते हैं, 5 2 7 और 8 और 1 9, यहां पर 9 आ रहा है, यहां पर चेक करेंगे 8 है, 8 और 4 12 और 6 18, यहां पर भी 9 है, 4 दिन 7 2 9, मतलब सभी जगहों पर 9 आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 64 है, यहां पर 18 है,
25 है, इसमें अगर मैं 4 से गुणा कर दूं तो यहां पर भी एक 4 से गुणा हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 100 बन जाएगा। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा 64, इसमें 4 से गुणा होगा, 64 दूनी 28, 128 और इसका दुगुना 256। तो 256 में गुणा करोगे आप कितने से 18 से, तो 256 में देखो 18 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा 18 है, इसको आप एक बार और 2 से गुणा कर दोगे तो 512 हो जाएगा, गुणा करोगे 9 से तो 9 दूनी 18। तो 8 देखो यूनिट डिजिट में कहां पर है, 8 सिर्फ एक जगह पर है यूनिट डिजिट में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप पूरा भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4608 अपॉन में 100 आपने बनाया था तो 46.08। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पेट्रोल के एक टैंक में 200 लीटर पेट्रोल भरा हुआ है, प्योर फॉर्म में है। व्यापारी प्रत्येक बार 40 लीटर पेट्रोल निकालता है, तो 40 लीटर निकालता है तो 200 में से 40 निकालता है तो बचता कितना है 160। आप रेशियो के फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आप 0 से 0 काटोगे फिर से वही आ गया 5 से 4। देखो 4 से पहाड़ा पड़ोगे तो 5 चौको 20 और 4 चौको 16, तो 5 से 4 ये प्रोसेस अप्लाई करता है। प्रत्येक बार 40 लीटर निकाल करके उसे केरोसिन से भर देता है, यह प्रक्रिया 4 बार दोहराता है, तो 4 बार इसको आप रिपीट करोगे तो यहां पर ये 4 बार आप इस तरह से इसको लिखोगे। ये कितना आ जाएगा, देखो 4 का 16, 16 का स्क्वायर करोगे 256, 5 का स्क्वायर 25, 25 का स्क्वायर 625, तो ये वैल्यू आपकी आ गई 625 से कितना हो जाता है 256। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आपको बताना है चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में केरोसिन की मात्रा बतानी। देखो यहां पर इसमें डिफरेंस देखो कितने का है, यहां पर देखो सबसे पहले तो आप ऐसे कर सकते हो कि 600 कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। एक बर्तन में 1600 लीटर दूध भरा हुआ है, ठीक है। एक व्यक्ति बर्तन में से 25% दूध निकालकर उसमें उतना ही पानी भर देता है और वह यही प्रक्रिया 2 बार और दोहराता है, ठीक है। 2 बार और दोहराता है। आपको बताना है अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात कीजिए। देखो बर्तन में से क्या कर रहा है 25%, 25% मतलब अगर टोटल क्वांटिटी कितनी है 4 है तो उसमें 1 निकाल देता है, तो आप कितनी बचती होगी 3 बचती होगी। और वो यही प्रक्रिया क्या 2 बार और यानी कि 3 बार दोहराता है। तो देखो 3 बार दोहराता है तो कितनी हो जाएगी, इस तरह से कुछ 3 बार वो इसको रिपीट करेगा। तो यहां पर देखो 4 चौको 16, 16 और फिर से 4 से गुणा करोगे तो 16 चौको 64 और यहां पर 3 का स्क्वायर 9, 9 18 9 त्रिक 27, तो ये आ जाएगा। अगर इनिशियली क्या है 64 है तो अब कितना प्योर फॉर्म में मिल्क बचेगा 27। तो 64 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई है, ये वैल्यू आपको दी गई है 1600 के बराबर। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है 27 की, तो 27 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 27 और आप यहां पर गुणा करोगे किससे 1600 से, डिवाइड कर दोगे 64 से। देखो 16 से ये क्या हो जाएगा 16 से ये कट जाएगा, 16 चौको 64 और 4 से कटेगा कितना आ जाएगा 25। तो 25 का गुणा आपको 27 में करना है। देखो एक तो आप यूनिट डिजिट से देख सकते हो 5 7 35, तो 5 आना चाहिए, तो ये आंसर होना चाहिए। दूसरा आप एक और सिंपल तरीका क्या है 25 के बहुत नजदीक है तो 25 का स्क्वायर 625 और 25 में 2 ज्यादा है तो 2 बार 25 का और गुणा करोगे तो भी 675 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इसमें से बर्तन में दूध से भरा हुआ है, 25% दूध निकाल करके उसे पानी से भर देता है, तो फिर से 25% मतलब 4 से कितना कर रहा है 3 कर रहा है और इस प्रक्रिया को 5 बार दोहराता है। तो यहां पर अब आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, अब आप चीजों को समझ रहे हो, तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि 4 की पावर 5 से 3 की पावर 5, अब ये प्योर फॉर्म में मिल्क बचा होगा। अगर इनिशियली इतना था तो अब इतना बच रहा होगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब बर्तन में 1458 मिलीलीटर दूध बचता है, तो आपको इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे दी गई कितनी
1458। तो पहले तो आप इसकी वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी। देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 3 की पावर अगर मैं कहूं 3 की पावर 4 कितनी होती है, तो वो होती है 81। तो 9 गुणे 9 और एक बार और 3 तो 81 हो जाएगा। 3 की पावर 5 आप निकालोगे, देखो ये 3 की पावर 2 2 और 1, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 में 3 से गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा 8 16 8 24। तो ये 243 है, और 243 की वैल्यू आपको कितनी दी गई 1458, इतनी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई। तो इसकी आपको वैल्यू निकालनी। देखो इसमें 9 से ऑब्वियस सी बात है कट जाना चाहिए, तो एक 9 से इसको काटते हैं, कितना आ जाएगा 9 से काटोगे 9 एकम 9, कितना बचेगा 5, 9 पन्ना 45, 9 छक्का 54 और 9 दूनी 18। ठीक है, एक और 9 से काट देते हैं तो ये कितना आ जाएगा 9 एकम 9 और कितना बचेगा 7, 9 8 72। 3 से काटोगे तो ये कितना आ गया 6। तो 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई 6 के बराबर। आपसे पूछ रहा प्रारंभिक मात्रा कितनी थी, तो प्रारंभिक मात्रा के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी 6 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा। देखो 4 की पावर 5 आप पहले तो बताओ कितनी होगी, तो यहां 4 की पावर 5 को 2 की पावर आप 10 लिख सकते हो। ठीक है, और 2 की पावर 10 आपको स्टार्टिंग के लेक्चर्स में मैंने कई बार एक्सप्लेन किया है कि 2 की पावर 10 तक आपको पता होना चाहिए। 2 की पावर 10 कितनी होती है 1024 होती है। और इसमें जब आप किससे गुणा करोगे 6 से गुणा करोगे तो ये कितना आ जाएगा 6 चौको 24 यानी कि 4 2 हासिल लगेगा, 6 दूनी 12 और यहां पर कितना आ जाएगा 12 और 2 ये हो जाएगा 14, तो 4 1 हासिल लगेगा और ये 1 आ जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो 6144 ये आपका आंसर आएगा, और 6144 आपका बी पार्ट है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में 80 लीटर दूध भरा है, 10 लीटर दूध निकालकर पानी भर दिया गया। देखो अगर 80 था तो 10 लीटर निकाला गया तो कितना बचा होगा 70 बचा होगा। फिर से देखो क्या कर रहे हैं, इसके बाद 60 लीटर द्रव 16 लीटर सॉरी। अब देखो यहां पर आप रेशियो लिखोगे तो ये कितना 8 से 7 हो जाएगा। अगली बार क्या कर रहे हैं 16 लीटर, तो 16 लीटर के लिए आप 80 से 16 का आप रेशियो निकालोगे तो कितना आ जाएगा। देखो 16 25 80 यानी कि अगर 5 भाग था तो 1 भाग निकाल रहे हैं, तो आप इसको रेशियो के फॉर्म में सबसे सिंपलेस्ट वे में लिखोगे कि 5 था तो 1 निकाला तो आप कितना बचा होगा 4 बचा होगा। इसी तरह से 8 लीटर है और आपको 80 पता है कितना 1 भाग है, तो यहां पर आप इसको क्या लिखोगे कि अगर 10 भाग था तो अब कितना बचेगा 9, 1 भाग आपने निकाल दिया होगा। इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे। अगली बार क्या कर रहा है, और इसके बाद फिर से 20 लीटर, तो 20 लीटर 80 का कितना है 80 अगर ये, तो ये 20 है, ये कितना है चौथा है, यानी कि अगर ये 4 है तो 1 लीटर निकाल रहे हैं तो अब कितना बच रहा होगा 3 बच रहा होगा। तो ये वैल्यूज आपको कुछ इस तरह से लिख लेनी है सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। आगे क्या बोल रहे, चौथे प्रतिस्थापन के बाद मिश्रण में पानी की मात्रा बताइए। तो पहले आप देखो यहां पर कुछ कट रहा है, देखो ये 4 से 4 कट जाएगा, फर्दर आपका अब कुछ भी नहीं कटेगा, तो ये 8 पंचे 40 और 10 यानी कि ये 400 हो जाएगा। तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, देखो 9 18 9 त्रिक 27 और 27 का गुणा आप कर दोगे किससे 7 से, या फिर ये 7 त्रिक 21 और 21 का गुणा आप कर सकते हो 9 से, ये कितना आ जाएगा 9 189। तो ये वैल्यू आपकी किसकी बचेगी। अब प्योर फॉर्म में मिल्क कितना है, और टोटल क्वांटिटी तो हमेशा यही रहती है 400, तो आप इसमें से इसको अगर घटा दोगे तो देखो क्या बचेगा, आपके पास बच जाएगा पानी। तो पानी कितना होगा 200 और यहां पर 11, तो 211 इतना पानी बचेगा। अगर इनिशियली कितना था टोटल मिल्क कितना था 400 था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में ये 400 की वैल्यू कितनी दी गई है 80 दी गई है। देखो ये 400 की वैल्यू 80 है, तो कैसे आप 400 की वैल्यू 80 पहुंचोगे, इसको आपको क्या करना पड़ेगा। देखो अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 800 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड कर दूं तो 80 हो जाएगा। तो 2/10 या फिर 0.2 से इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 0.2 से आप यहां पर भी मल्टीप्लाई कर दोगे और यही आपका आंसर हो जाएगा। 0.2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 422 ये आपका बनेगा, और ये 42.2 लीटर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ रही। बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको फॉर्मूले से अप्लाई करना चाहोगे तो आपको इसमें बार बार क्या करना पड़ता है 1 - b/a और 1 - c/a 1 - d/a, इस तरह से काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन बन जाता है। बट अगर आप इसको इस मेथड से कर रहे हो, इसी वजह से इस मेथड से इसको करना बेहतर है, आसान है। ठीक है, आपको करना क्या है, बस उसका रेशियो निकालना है कि कौन सा हिस्सा कुल का कितना हिस्सा वो हर बार निकाल रहा है। तो कुल का आपने निकाल लिया कि 80 था तो कितना निकाल रहा था इनिशियली 10 लीटर, तो 8 से 1 निकाल रहा था। ठीक है, इसी तरह से आप इनको कर लिया। ओवरऑल आपने वैल्यू निकाल ली कितनी 400 से 189। प्योर फॉर्म में मिल्क बचेगा तो दूध कितना बचेगा 211। यहां से आपने निकाल लिया कि 400 था, लेकिन क्वेश्चन में इनिशियली कितना दिया गया 80 दिया गया, तो 0.2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पर भी सेम चीज करेंगे 42.2 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे।
देखो यहां पर क्या बोल रहा है, 70 लीटर दूध भरा हुआ है, इसमें से 16.66 आपको पता है कितना होता है 1/6। तो ये 1/6 हो गया, यानी कि 6 से कितना आपका अब कितना बचता होगा 5। इसके आगे क्या बोल रहा है, उतनी मात्रा में पानी मिलाया गया। इसके बाद मिश्रण के 20%, तो 20% कितना होता है, ये होता है 5 से 1, यानी कि अब कितना बचेगा 4। और इसके बाद क्या बोल रहा है, पुनः मिश्रण में 33% मतलब 3 है तो उससे 2। तो ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके बाद देखो कुछ कट रहा है तो उसको काट लेंगे, ये आ जाएगा 4 और यहां पर देखो 2 से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 3। तो ओवरऑल आपकी वैल्यू कितनी आ गई 9 से 4। तो 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दी गई 70। अगर 9 की वैल्यू 70 है तो देखो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72 होता है, तो 8 से लगभग अगर मल्टीप्लाई करते तो ये वैल्यू कहां तक जाती 72 तक। तो थोड़ा सा कम करना है, तो यहां पर भी हम लोग क्या करेंगे 8 से ना मल्टीप्लाई करके उससे थोड़ी सी कम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 8 चौको 32, यानी कि आंसर जो है वो 32 से थोड़ा सा कम आने वाला है। यहां पर देखो ये 35 है, ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर भी 32 से थोड़ा सा ज्यादा है, ये भी आंसर नहीं होगा, और ये आपका राइट आंसर होगा क्योंकि ये 32 से कम है। क्लियर? तो ये इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, ये आपको पता चल गया। अगले क्वेश्चन से आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बर्तन में दूध भरा है, एक व्यक्ति ने बर्तन से 18.75 कितना होता है आपको पता है, 6.25 कितना होता है, ये वैल्यू होती है आपकी 1/16। ठीक है, 1/16 की वैल्यू होती है 6.25। तो इसी को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये आपका कितना आ जाएगा 3/16 हो जाएगा। क्लियर है ना भाई? देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 3 18, 25 3 75, तो 18.75 अगर परसेंट में है तो वो रेशियो में कितना होता है 3/16। इसके आगे क्या बोल रहा है, इसमें उतनी ही मात्रा में नमक घोल दिया जाता है। तो यहां पर क्या है, बर्तन है उसमें दूध निकाल करके उसमें नमक मिलाया जा रहा है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, यह प्रक्रिया 3 बार दोहराने के बाद बर्तन में 4 लीटर 394 मिलीलीटर दूध बचा। अब देखो आपके पास इनिशियली कितना है, अगर 16 है तो उसमें से आप क्या करते हो 3 भाग निकाल देते हो तो बचता कितना है 13 बचता है। फिर से आप क्या करो, इस प्रक्रिया को कितने बार, कुल आप 3 बार दोहराते हो तो कुल 3 बार आपने इस प्रक्रिया को दोहरा दिया। तो ये आपके पास इस तरह से हो गया। तो इनिशियली कितना था, देखो 16 को आप क्या लिखोगे 2 की पावर 4, यहां पर भी 2 की पावर 4, यहां पर 2 की पावर 4। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 12। ठीक है, और यहां पर देखो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169। इसमें आप एक बार और 13 से जरा गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 13 9 117, तो 11 आपका हासिल लगेगा। 13 5 65, 13 6 78, 78 में 11 आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 89। यहां पर 8 हासिल लगेगा और ये कितना है 13, तो 13 में 8 जोड़ दोगे ये कितना आ जाएगा, 13 में 8 जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 21। ठीक है, तो 2197 ये आपका आंसर आ जाएगा कि अगर इनिशियली प्योर मिल्क 2 की पावर 12 इतनी वैल्यू थी तो अब ये कितना है 4197। और यहां पर क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया, ये वैल्यू दी गई है किसके बराबर है 4 लीटर और 394 ml इतना है। तो इतने लीटर में इसको लिख सकता हूं। तो देखो यहां पर से यहां पर आपको जाना है, तो अगर इसका मैं डबल करूं तो 7 का दुगना 14, 1 हासिल आएगा, 9 दूनी 18, और यहां पर कितना हो जाएगा 19, 9 1 हासिल आ जाएगा, फिर से 1 का दुगना 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 का 4, यानी कि ये डबल हो रहा है। तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा, यानी कि 2 की पावर 13, या फिर इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 10 गुणे 8, इससे इस तरह से लिख सकता हूं। तो 2 की पावर 10 आपको पता है कितना होता है 1024 होता है। तो यहां पर इसको 8 से आप गुणा करोगे कितना आ जाएगा, यहां पर 8 की वैल्यू कहां पर है 2 जगह पर है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 चौको 32, तो 2 आएगा, और कितना हासिल लगेगा 3, 8 दूनी 16 और 3 19, यानी कि 9। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.192। इतना लीटर अब आपके पास प्योर फॉर्म में मिल्क बचेगा। ठीक है, सॉरी इतना इनिशियली प्योर फॉर्म में मिल्क रहा होगा, और अब आपके पास कितना है 4.394, लगभग इतना मिल्क आपके पास बचा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, 20 लीटर दूध से भरे हुए बर्तन में से 7 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी मिला देते। देखो 20 लीटर प्योर फॉर्म में मिल्क था, आपने क्या किया 7 लीटर दूध निकाला, तो अब प्योर फॉर्म में मिल्क कितना बचेगा 13। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं 6 लीटर निकालते हैं। अभी आप क्या कर रहे थे 7 निकाल रहे थे, अब आप 6 निकाल रहे हो, तो यहां पर कितना बचेगा 12। इसी तरह से अब आप क्या करोगे 5 निकालोगे। ठीक है, तो ये कितना बचेगा 11, सॉरी यहां पर 6 निकालोगे तो अब यहां पर 14 बचेगा, और यहां पर 5 निकालोगे तो अब ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, इसके बाद अब यहां पर आपको कितना है, इसी तरह से आपको बढ़ते जाना है, 4 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 16, और इसके बाद अब आप यहां पर 3 निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा 17, और अब यहां पर हम लोग 2 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, और 1 निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 19। ठीक है, तो इस तरह से आप इस
चेंजेस को करते हो। पहले 6 लीटर 7 लीटर से स्टार्ट करेंगे और इस तरह से पानी को प्रतिस्थापित किया गया है लगातार जब तक कि 1 लीटर की कमी होती गई है, ठीक है। और इसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा आपको बतानी। तो दूध की मात्रा आपको सिंपल से पता है, ये नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर इनिशियली इतनी थी तो देखो यहां पर कितनी वैल्यू आ गई, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 20 की पावर 7 जो है, अगर वो वैल्यू इनिशियल में कितनी है आपको दी गई है, 20 लीटर के बराबर है। तो यहां पर ये वैल्यू देखो कितनी है, यहां पर ये वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकता हूं, देखो 19 तक नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर 1 से होता, अगर यहां पर ये नंबर्स 1 से स्टार्ट होते, 2 3 4 और इस तरह से होते हुए अगर आते तो 19 फैक्टोरियल लिख लेता, क्योंकि 19 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 1 से लेकर के 19 तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ 13 से स्टार्ट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 12 तक के नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन से डिवाइड कर दूं। तो ये आप इस तरह से लिख सकते हो, 13 से लेकर के 19 नंबर्स को मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, अगर 20 की पावर 7 की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो यहां पर इससे डिवाइड कर दोगे 20 की पावर 7 से। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये 1 की वैल्यू आ गई और इसकी वैल्यू क्योंकि आपको निकालनी है तो आप इसी से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहां पर देखो 20 की पावर 7 है, 1 पावर से यहां पे कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 12 फैक्टोरियल और 20 की पावर 6, इससे आपको डिवाइड करना है, यानी कि ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, वनस्पति घी से भरे बर्तन में घी निकाल करके उसको क्या किया जा रहा है, दूसरे प्रकार के वनस्पति घी से बदल दिया जा रहा है, ठीक है। कितना, 13 लीटर निकाला जा रहा है। तो अगर इनिशियली अगर ए था तो अब कितना है, a माइनस 13, इतना बच रहा होगा। आगे क्या बोल रहा है, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, यानी कि टोटल कितनी बार, 4 बार आपने इस प्रक्रिया को दोहराया। बर्तन में वनस्पति घी की प्रारंभिक मात्रा आपको ज्ञात करनी, यदि अंत में वनस्पति घी और दूसरे प्रकार के वनस्पति घी का अनुपात आपको बताया जा रहा है। देखो अंत में आपको ये जो वनस्पति घी है ना, इसका आपको रेशियो दिया जा रहा है, कितना है, a माइनस 13 टू दी पावर 4, और जो दूसरा जो बचा होगा, यानी कि इसमें से अगर आप इसको घटा दोगे तो जो आपके पास वैल्यू बचेगी ना, वो दूसरे प्रकार की वनस्पति घी होगी, उसकी आपको वैल्यू का रेशियो दिया जा रहा है। तो ये कितना दिया गया, 2401 और डिवाइडेड बाई कितना है, 1695। अब देखो यहां पर ये तो आपको पता है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इसके बजाय अपॉन में हम लोग क्योंकि हमेशा टोटल लिखते हैं तो टोटल लिख लेते हैं। क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। जैसे ही आप इन दोनों को जोड़ोगे, क्योंकि a की पावर 4 माइनस a माइनस 13 की पावर 4, इतनी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है। आप इसको एक साथ जोड़ दोगे तो ये नंबर कट जाएगा और ये क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा वैल्यू। तो जोड़ोगे जैसे ही तो ये देखो कितना आ जाएगा, ये आपका रेशियो बन जाएगा 2401 और डिवाइडेड बाई 5 और 1 6, 9 यहां पर आ जाएगा, 6 और 4 10 के 0 हासिल लगेगा 1, और ये कितना हो जाएगा, 2 1 3 और 1 ये 4, ठीक है। तो ये आपका पावर 4 का रेशियो आ जाएगा। अब यहां पर तो ये नंबर आपको दिख रहा है, ये कितना है, मैंने अभी आपको बताया था कि 1024 जो होता है वो क्या होता है, 2 की पावर 10 होता है। और इसमें देखो किससे मल्टीप्लाई किया गया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 और एक बार और 2 से, यानी कि ये लगभग 12 लिखा हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, 2 की पावर 12 है अगर ये नंबर आपको लिखा गया। क्लियर है। तो ये 2 की पावर 12 है, तो यहां पे पावर 4 है, तो 4 से आप डिवाइड कर दोगे तो यहां कितना बचेगा, ये आपका वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 की पावर 3, ठीक है। तो 2 की पावर 3 यानी कि ये कितना आ गया आपका 8 आ गया। और यहां पर ये जो नंबर है ये किसका स्क्वायर होता है, देखो 50 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 50 का स्क्वायर 2500 और उससे थोड़ा सा कम है तो ये 49 का स्क्वायर होता है। तो एक बार जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा 49, और एक बार फर्दर आप स्क्वायर रूट लोगे तो ये कितना आ जाएगा 7। यानी कि जो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में ये आपका जो रेशियो आया है दोनों को आपका दिया गया था। तो वनस्पति की अब कितना बचा है, अपॉन में इनिशियली टोटल कितना था, इनका रेशियो कितना आ गया 7/8, यानी कि हर बार कितना, एक भाग आप निकाल रहे थे अगर टोटल कितना था 8 था। क्लियर हो गई बात। तो अब कितना बच रहा है, 7 बच रहा था। इस तरह से प्रोसेस चल रहा था। तो यहीं पर ये 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई, 1 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी गई है 13 लीटर के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 13 लीटर है तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, वनस्पति घी की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक मात्रा कितनी आ जाएगी, आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है। 13 × 5 = 65, 13 × 78, 13 × 7 = 91 और 13 × 8 = 104। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 104 लीटर। क्लियर है।
आपको देखो पहाड़े वगैरह बहुत जरूरी हैं, आपको याद रखने हैं अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छा आपका स्कोर हो, बहुत अच्छी रैंक लानी है, ठीक है। तो पहाड़े सभी याद रखने हैं, सभी को टेबल पूरी याद रखनी है, 1 से 30 तक कम से कम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है, 23 लीटर दूध निकाल करके पानी मिला दिया गया। यही प्रक्रिया क्या किया जा रही, 2 बार और यानी कि 3 बार। तो 3 बार है यानी कि a के क्यूब से a-23 इसका क्यूब हो गया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दूध और पानी का अनुपात कितना हो गया, 397। तो देखो दूध कितना हो गया 1331, ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए, 11 का क्यूब है, ठीक है। अगर ये वैल्यू किसकी बोली जा रही है, 11 का क्यूब हो रही है, ठीक है। तो ये वैल्यू किसकी होगी, यहां पर देखो आपको टोटल निकालना पड़ेगा। यहां पे 1331 और कितना दिया गया 397, तो इसको आप क्या करोगे, जोड़ दोगे। 7 और 1 8 हो जाएगा, 9 और 3 12, 1 हासिल लगे, 3 3 6 और 1 7 और ये 8, तो ये 1728 आ गया। 1728 आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब होता है। तो यानी कि अगर मैं फर्स्ट टाइम पूछूं क्या प्रोसेस हुआ होगा, तो आप कहोगे 12 से 11 गया होगा, यानी कि 1 की कमी हुई होगी। तो 1 की कमी क्वेश्चन में कितनी दी गई, 23 के बराबर। अगर 1 की वैल्यू 23 है तो अब आपको क्वेश्चन में क्या बताना है, प्रारंभ में दूध की मात्रा बताइए। तो प्रारंभ में पूरा का पूरा क्या था, दूध ही तो था। तो ये आप कर दोगे 10 से गुणा करोगे 230 और 2 से गुणा करोगे 46, आपका आंसर आ जाएगा 276। इनिशियली कितनी आपकी क्वांटिटी थी, 276 लीटर्स, इतना प्योर फॉर्म में मिल्क था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, एक बर्तन सिरके से भरा हुआ है, 35 लीटर सिरका निकाल करके उसको क्या है, पानी मिला दिया जाता है। तो फिर से हम लोग क्या मानेंगे, अगर A था तो अब कितना बचता होगा, A-35। इतना प्रोसेस करते हैं और 3 बार और दोहराई जाती है, यानी कि पावर 4 में आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या बोला, यदि आखिर में सिरका और पानी का अनुपात, देखो सिरका कितना है 625 और पानी आपको दिया गया है जो कि एक परफेक्ट पावर 4 नंबर नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, टोटल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 5 और 1 6, 7 और 2 9, 6 और 6 12, तो ये आपका नंबर कितना आ जाएगा 1296, ठीक है। तो पावर 4 है। अब देखो ये वैल्यू कितनी है, आपको पता है 5 की पावर जो 4 होती है वो कितना होता है 625। तो ये नंबर देखो किसके बराबर पहुंच रहा है, ये 6 का अगर पावर 4 करें तो लगभग इसके बराबर जाएगा। कैसे, देखो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 को आप एक बार और 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 216, और 216 को 6 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 दूनी 12 और 16, लगभग वैल्यू आपकी जा रही है 1296, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 16 6 96। तो करेक्ट आपका आंसर क्या आ जाएगा, 6 की पावर ही 4 होगा। तो ये आप लिख सकते हो क्या, कि अगर इनिशियली 6 था तो हर बार 1 की कमी होने से अब कितना है 6 से 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो अब आपको क्वेश्चन में 1 की वैल्यू फिर से वही दी गई है 35। अगर 1 की वैल्यू 35 है तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, आपको बताना है अंत में सिरका की मात्रा। तो अंत में सिरका की मात्रा कितनी आ जाएगी, 35 से गुणा कर दोगे 5 को, तो 5 से 15 150 और 55 25, तो ये आ जाएगा 175 लीटर्स। इतने अब सिरका अगर पूछा गया है आखिर में सिरका कितना है, तो अंत में सिरका की मात्रा 175 लीटर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। एक बर्तन एथनॉल से भरा हुआ है, 12 लीटर एथनॉल निकालकर पानी मिला दिया गया और यह प्रक्रिया 2 बार करी गई, ठीक है। तो A है 12 लीटर निकाल दिया गया तो A-12 हो जाएगा, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई गई, यानी कि परफेक्ट क्यूब्स बना लेंगे। आगे क्या बोल रहे हैं, पानी और एथनॉल का आपको अनुपात दिया गया। देखो पानी और एथेनॉल का अनुपात दिया तो एथेनॉल कितना हो जाएगा 125, और पानी का अनुपात दिया था, टोटल अनुपात निकालोगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 9 और 2 11, 1 हासिल लगेगा तो ये आ जाएगा 216। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि ये किसका है 5 का क्यूब और ये किसका है 6 का क्यूब। तो 5 से 6 यानी कि हर बार वैल्यू क्या हो रही हो, 1 कम हो रही होगी, 5 जा रही होगी। आपको क्वेश्चन में 1 की वैल्यू दी गई है कितनी 12। अगर 1 की वैल्यू 12 है तो क्वेश्चन में क्या पूछा है प्रारंभ में एथेनॉल की मात्रा, तो ये आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 को 6 से गुणा करोगे ये आ जाएगा 12 पंचे 60 12 छंग 72। तो ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 72 लीटर्स और यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, केरोसिन से भरे बर्तन में x लीटर केरोसिन निकाल करके पेट्रोल भर दिया जाता है। तो केरोसिन का बर्तन है, ठीक है, तो यहां पर ये क्या है केरोसिन है और पेट्रोल हर बार भरा जा रहा है x लीटर निकाल करके, तो ये कितना बचता होगा a-x। ठीक है, और यह प्रक्रिया 2 बार और दोहराई जाती है यानी कि क्यूब कर दिया गया इस तरह से। अंत में मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात आपको दिया गया। देखो यहां पर केरोसिन का बर्तन था तो केरोसिन यहां पर अब कितनी बची होगी, तो ये आपको दिया गया 27। ठीक है, और आपको क्या बताया जा रहा है जो मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन है, तो केरोसिन और टोटल अगर मैं कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 1728 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका किसका क्यूब होता है 12 का क्यूब हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 12
और यहां पर कितना आ जाएगा 3, यानी कि हर बार क्या है, अगर इनिशियली 12 था तो अब कितना बच रहा था 3, यानी कि कितना आप निकाल रहे थे 9 लीटर आप बार बार निकाल रहे थे। क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया, अगर 12 की वैल्यू किसके बराबर है, 8 के बराबर है, तो आपको बताना है x की वैल्यू। तो ये आप निकाल लोगे, कितना आ जाएगा 9 का गुणा करोगे 8 से और गुण डिवाइड करोगे किससे 12 से। तो ये 4 से काट दोगे 2, ये आ जाएगा 3, 3 से काटोगे ये 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 लीटर। क्लियर। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, इसी तरह के मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखो क्या है, बर्तन दूध से भरा हुआ है, 27 लीटर दूध निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया गया। तो 27 लीटर निकाला जा रहा है, तो आप फिर से क्या मानोगे, ए अगर इनिशियल था तो टोटल a - 27 हो गया। अब मिश्रण में 15 लीटर निकाल करके उतना ही पानी मिला दिया जाता है। तो अब मिश्रण में क्या करते हैं, 15 लीटर निकाल करके उतना पानी मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा a - 15 हो जाएगा। आगे क्या बोल रहे हैं, अब मिश्रण में दूध की सांद्रता, तो दूध की सांद्रता का मतलब क्या होता है, जो भी दूध अब है तो दूध कितना है, इन्हीं दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यही तो दूध होता है। तो ये आपका आ गया a - 15, और इसको किससे डिवाइड करोगे, टोटल, यानी कि ये इससे। तो ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दी गई है, इसका रेशियो आपको दिया गया है 71.11। 71.11 को आप लिख सकते हो 60 + 11.11। 11.11 मतलब होता है 1/9, 60 का मतलब होता है 3/5। तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 9 × 45, और यहां पर आप 9 से गुणा कर दोगे, 9 × 18 = 9 × 27 और 5, तो 27 और 5 कितना हो जाएगा 32। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 32/45। ये आपको आंसर लाना है। अब देखो यहां पर एक तरीका तो क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई करते चले जाओ, सॉल्व करो, और उसके बाद क्वाड्रेटिक बने उससे सॉल्व कर लो। एक दूसरा तरीका देखो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का होता है, आप इसको क्या है a से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, क्योंकि a जितना कम आपको दिखेगा उतना ही ज्यादा आप वैल्यू पुट कर सकते हो उसकी। तो a से जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1 - 27/a, और दूसरी तरफ ये कितना बन जाएगा 1 - 15/a। तो ये वैल्यूज आपकी दो आ जाएंगी इस तरह से, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है 32 में कितना 45। अब यहां पर देखो आप a की वैल्यू कुछ गेस कर सकते हो, कुछ परफेक्ट वे में अगर आप गेस कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज एक सिंपल सा तरीका क्या है, आप यहां पर वैल्यूज को वापस इसमें पुट करके चेक कर लो। देखो 105 अगर आप यहां पर रखोगे तो 105 क्या 27 से कटता है, देखो क्योंकि कटना क्यों जरूरी, क्योंकि ये 32/45 चाहिए, अगर कटेगा नहीं तो प्रॉब्लम आएगी। तो जो a होना चाहिए वो इसको परफेक्टली कट करता हो, ठीक है। तो देखो 27 में 9 और 3 होता है, यहां पर 35 और 3 होता है, तो ये तो पूरा पूरा कटेगा नहीं, ये आप इसको बाद में पुट करके चेक करना, ठीक है। यहां पर देखो 162 है, तो 162 में तो 5 नहीं है, 15 और 27 दोनों को ही कटना चाहिए, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता है। 180 को देखो, 180 को आप अगर पुट करोगे तो यहां पर भी 27 से नहीं कटेगा, 15 से भले एक बार कट जाएगा, 15 × 12 180 आ जाएगा, लेकिन 27 से नहीं कट रहा है, ठीक है। आप 135 को देखोगे तो 15 9 135, 15 से कट रहा है। 27 से आप चेक करोगे तो 27 से देखो जाएगा क्या, 15 का गुणा 9 से करते हैं, यानी कि 5 और 3, तो यहां पर 3 और 9 यानी कि 27 से भी ये पूरा पूरा कट जाएगा। इसको पुट करेंगे यहां पर, एक बार चेक करते हैं इससे, तो देखो ये कितना आ जाएगा 27 से आप काटोगे, 9 से काट दोगे 3, ये आ जाएगा 9 × 45, 3 से काट दोगे ये आ जाएगा 1 - 1/5 यानी कि 4/5 आ जाएगा। यहां पर देखो तो 15 9 135 यानी 1 - 1/9 यानी कि कितना हो जाएगा 8/9। तो 8/9 और 4/5, तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा 8 चौको 32 और 9 × 45, यानी कि 135 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, थोड़ी सी अपनी कैलकुलेशन को कम भी कर सकते हो, और इस तरह से ये फास्टेस्ट वे भी होगा इस क्वेश्चन को करने का, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने कौन से क्वेश्चंस देखे जिनमें आप इनिशियली क्या देख रहे थे, पूरा का पूरा दूध भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। अब यहां पर देखो जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां पर क्या दिया गया है, बर्तन में एथनॉल का 25% मिश्रण है। तो देखो इनिशियली यहां पर क्या है, पूरा आपको दिया गया है क्वेश्चन में कि पूरा वो एथनॉल नहीं भरा हुआ है, उसमें मिश्रण है कुछ चीजों का, ठीक है। कितना है, सिर्फ 25% प्योर फॉर्म में है, बाकी उसमें कुछ इम्प्योरिटी। आगे बोल रहा है कुछ भाग निकाल करके पानी मिला दिया जाता है, और यही प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, यानी कि यह प्रक्रिया टोटल कितनी बार, 2 बार दोहराई गई है। और अब आपको क्वेश्चन में दिया गया है क्या, मिश्रण का अब एथेनॉल की मात्रा कितनी है 16% है। तो यहां पर देखो, यहां पर आपको डायरेक्टली प्योरिटी दी गई है, डायरेक्ट आपको प्योरिटी दी गई कि अब कितना है और पहले कितना था। तो इस केस में आपको यह देखना होता है क्या ये नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो देखो 2 बार क्योंकि प्रोसेस रिपीट हुआ है, तो 2 बार के बाद 25 से 16 हो जा रहा है, तो एक बार के बाद कितना हुआ होगा 5 से 4 हो गया होगा। तो ये आपका हर एक बार के बाद ये प्रोसेस होगा। तो 5 से 4 होता होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया गया,
कितना भाग निकाला गया था ये आपको बताना है। तो देखो एक भाग निकाला जा रहा था कितने में से, 5 में से, तो 1/5 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि लास्ट पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओगे। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कुल मिश्रण का कितना है, 36% है, यानी कि ऑक्सीजन इनिशियली क्वेश्चन में क्या दिया गया, 36% है। क्लियर है? आगे क्या बोल रहा है, हमने मिश्रण की कुछ मात्रा निकाल करके उतनी नाइट्रोजन भर दी और कुल 2 बार की ये प्रोसेस, ठीक है, 2 बार किया। अब ऑक्सीजन की मात्रा कितनी बच रही है, 16% बच रही है। अब ऑक्सीजन कितना है, 16% है, और ये भी प्रोसेस कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार ये प्रोसेस को कर रहे हैं। तो 2 बार में 36 से 16 हो गई, हर एक बार के बाद क्या हो रहा होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, 6 से कितनी बचती होगी, यहां पर बचती होगी 4। तो हर बार कितना चेंज कर रहे होंगे, 2 का चेंज कर रहे होंगे। क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, कुल मिश्रण कितना है, कुल मिश्रण है आपका 18 लीटर। तो क्या क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए कितनी मात्रा निकाली गई थी। 2 की वैल्यू आप निकाल दोगे, 6 3 18, तो 2 3 6, यानी कि ये आपका दैट इज सी लास्ट पार्ट आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर हम लोगों ने क्या सीखा, जो भी हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में सीखा था, मिश्रण में किस तरह से अगर पूरा का पूरा मिश्रण निकाल करके उसको किसी एक द्रव से भरा जाता है या रिप्लेस किया जाता है, तब क्या करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, ये जब इन्हें रिपीटेडली रिप्लेस किया जाता है तब क्या करते हैं। आपको इनिशियली हम लोगों ने देखा कि जब पूरा का पूरा बर्तन में एक ही लिक्विड है, यानी कि प्योर फॉर्म में मिल्क है या कोई भी चीज है, तब कैसे करते हैं, और एंड में आपने देखा कि जब चेंजेस है उसमें, तब किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को किया जाता है।